होने का, अपने अस्तित्व का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो दे देना चाहते हैं और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपने देखा कि धान की रुपाई कर रहे थे, यानी किसानों के बीच, खेतिहर मजदूरों के बीच, मनरेगा मजदूरों के बीच, बहुत सारे एक फसल और वो भी रोपना बस इतना मात्र नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है। उस कहानी के पीछे आप जाइए तो बहुत सारी चीजें, भारत की तस्वीर ऐसे ही निकल आएंगी। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं और फिर जो राजनीति हो रही है उसमें राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये मतलब क्या योगदान कर सकता है? ये बहुत योगदान कर सकता है। आज राहुल गांधी ने वो बीज रोप दिए हैं। श्रवण गर्ग जी का जो ट्वीट है वो बड़ा इस बारे में मानीखेज है कि उन्होंने लोकतंत्र का, आज जो खत्म हो चुका है लोकतंत्र, काट दी गई है फसल, उसके बीज वापस से रोप दिए हैं। धान की फसल ये रोप दिए, ये अब धान की फसल तो जल्दी तैयार हो जाएगी, लेकिन उस लोकतंत्र की जो फसल तैयार होगी उसमें भी समय लगेगा। अब उसमें हम और आपको, मीडिया को, आम जनता को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविद, जो समझदार लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन सबको इस फसल की देखभाल करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी बो रहे हैं आज। तब जाके कहीं इस फसल को हम लहलाते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त तो लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। और मोदी जी, आप देखिए तेलंगाना की रैली में आज, मतलब मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि इनको क्या हुआ क्या है। आज वो तेलंगाना की सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतने लाख रोजगार देने का वादा किया था, कितने दिया आपने? उनको मतलब हद है मोदी जी की। अपने आप देखिए ना, आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार आपने प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, आपके रोजगार कहां गए? मतलब 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है देश के अंदर। और पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि 45 करोड़ के करीब लोगों ने तो अपना रोजगार या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमें नहीं मिलेगी। उसके अलावा वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसी वही तान छेड़ रहे हैं। और अभी भ्रष्टाचारियों जिनको कहते हैं, वो जिनके बारे में कह के चुके हैं और उनको अभी उन्होंने शामिल किया है। बात तो केसीआर की भी आ रही है कि केसीआर भी उस तरीके से अब आक्रामक नहीं है मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से वो हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी वो जो दिल्ली का शराब घोटाला कांड है उसमें फंसी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी और केसीआर मिलकर लड़ेंगे तेलंगाना का इलेक्शन। तो मोदी जी को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। राहुल गांधी को ये तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम ले रखे है, मुझे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मुझे मोहब्बत की बात करनी है और नफरत को हटाना है इस देश के अंदर से। आर्थिक विषमता की वो बात करते हैं। मोदी जी को यही नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज जो प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता जो ऑलरेडी खो चुकी है उसमें और बट्टा लगा रहे हैं। और लोगों को अब तो बिल्कुल ही समझ में आने लगा है कि गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और जो बोल रहे हैं कि भाई, लोग तो कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार के, उससे उन्हीं बातों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें कि वो अपना आंचल खुद मैला है, अपना दामन खुद उनका दागदार है इस मामले में। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए भाई मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता है, ये स्थिति है राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता, बहुत बातें होती रही और ओपनली होती भी हैं। और पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चर्चा उनकी नहीं तो किसकी होगी। कई लोग परेशान होते हैं कि आप मोदी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी चर्चा होनी भी चाहिए। अमलेंदु जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहां से आगे की राजनीति? और उस राजनीति में अभी बहुत सारी तस्वीरें आना बाकी हैं, बहुत लोगों के पैर धोते हुए, पैर छूते हुए, ये सब भी हम देखेंगे आने वाले समय में। बहुत सारे विकास कार्य
की गाथाएं सुनेंगे हम, बहुत कुछ